आप में से बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा है कि सर क्या अपने ध्यान के एक्सपीरियंसेस को किसी के साथ शेयर करना चाहिए, और इससे रिलेटेड एक बात और पूछी गई है। कुछ लोग कहते हैं कि सर हमने जब से ध्यान करना शुरू किया हमें बहुत से अनुभव हुए, कभी कभी तो कुछ गजब का अनुभव हुआ और मैंने अपना यह अनुभव किसी के साथ शेयर कर दिया। मैंने जो देखा, जो महसूस किया वो मैंने बता दिया। अब उसके बाद से ही मैं ध्यान कंटिन्यू कर रहा हूँ, बल्कि पहले से ज्यादा। लेकिन अब मुझे वह अनुभव क्यों नहीं हो रहे? क्या अपने अनुभव को शेयर करने के बाद ठीक वही अनुभव दोबारा नहीं होता? देखिए, यह सवाल काफी इंटरेस्टिंग है। एक साधक के जीवन में अक्सर ये देखा गया है कि जब वह अपना अनुभव किसी के साथ शेयर कर लेता है तो फिर वही अनुभव उसके साथ दोबारा घटित नहीं हो पाता। अब ये होता क्यों है? इसमें मेरी अपनी समझ यह कहती है कि देखो, जब आप ध्यान करते हो तब उस अवस्था में आपका अटैचमेंट इस संसार से कमजोर हो जाता है। ऐसे में कुतूहलवश जाने अनजाने आपके ध्यान में कुछ अनोखे अनुभव हो जाते हैं और फिर आप अपने उन अनुभव को किसी के साथ साझा करते हो। तो आप देखो, उस अनुभव को बताने वाला कौन है? यह वो नहीं है जिसे ध्यान का अनुभव हुआ था, बल्कि ये वह है जिसे आप और हम मैं कहते हैं। हाँ, यानी आपका अहंकार। अरे भाई, आप अपने अनुभव को किसी को बता ही क्यों रहे हैं? जब आप आध्यात्म की कोई बात किसी को बताने की कोशिश करते हो तो जरा झांक कर तो देखो, ऐसा करते क्यों हो? ताकि सुनने वाले को आप एहसास दिला सकें कि हाँ भाई, ये तो बड़ा ही ज्ञानी है। सच में ये एक असली धार्मिक इंसान है, इसको तो भगवान का अनुभव हो गया। ये व्यक्ति बुद्ध के रास्ते पर चल रहा है, एक दिन बुद्ध हो जाएगा। और अगर वो व्यक्ति आपकी बातें सुनने में और रस ले रहा है तो फिर आप चुप नहीं होगे, फिर तो आप वो बातें भी बताएंगे जो आपके साथ कभी घटित ही नहीं हुई, जिनका अनुभव आपको अभी तक हुआ ही नहीं। बस आपने कहीं वीडियो देखी या किसी किताब में पढ़ लिया कि ध्यान में किस प्रकार के अनुभव होते हैं, कुंडलिनी एक्टिवेट होते समय आपके शरीर में क्या बदलाव होते हैं, आप में कहाँ वाइब्रेशंस होती हैं, कहाँ सेंसेशन होता है, थर्ड आई पर क्या होता है, वगैरह वगैरह। आपका ये किताबी और सुना सुनाया ज्ञान आप इसे अपना अनुभव बताकर दूसरे को थोप देते हैं, केवल उसे इम्प्रेस करने के लिए, यह बताने के लिए कि मैं भी ज्ञानी हो चुका हूँ। और ये सब कुछ आप नहीं कर रहे, असल में आपके भीतर बैठा वो अहंकार, वो बार बार फन उठाकर अपने आप को सिद्ध करता है। अब ऐसे में वो साधक जिनको सच में कुछ अनुभव हो जाते हैं और जब वो अपना एक्सपीरियंस किसी के साथ शेयर करते हैं तो उनके शेयर करते समय भी उनके भीतर का सूक्ष्म अहंकार वो कहीं आपके भीतर आनंदित हो रहा होता है। आप अपना एक्सपीरियंस किसी को बता रहे हैं लेकिन आपका अहंकार भीतर से खुश हो रहा है, बताते समय रस ले रहा है, क्योंकि सुनने वाला रस ले रहा है। नहीं तो किसी को बोलकर देखना कि भाई तेरे बताए हुए सभी अनुभव सब बकवास हैं, तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। और फिर उसका चेहरा देखना, उसके अहंकार को कितना बुरा लगता है। आपको सच में पता लग जाएगा कि ध्यान के अनुभव वाली बात उसके भीतर से आ रही है या फिर उसके अहंकार में डूब कर आ रही है। एक बार मेरे पास एक ईमेल आया, फिर मैंने उस साधक से बात करना शुरू किया। उसके बाद उसने कुछ अपने अनुभव शेयर किए। हालांकि मैं सुनते ही समझ गया था कि यह साधक कहीं दूसरी ही दिशा में जा रहा है। उसके कहे अनुसार उसके 5 चक्र तो एक्टिवेट हो ही गए थे। वो महिला कहती थी कि मेरे 5 चक्र एक्टिवेट हो गए हैं। मैं उसे सुनता और सुनता रहता। एक दिन मुझे लगा कि इसकी दिशा गलत है, मुझे इसे थोड़ा सही दिशा की ओर धक्का देना चाहिए। तो फिर क्या था, एक दिन मैंने उसके अहंकार को थोड़ी सी चोट पहुंचा दी। और भाई फिर क्या हुआ मैं आपको बता नहीं सकता। उस महिला का गुस्सा 7वें आसमान पर था। अगर मैं उस महिला के सामने होता तो वो मेरा गिरबान पकड़कर झकझोर के रख देती। लेकिन ऐसे साधक को यह भी समझाना मुश्किल है कि मेरे द्वारा उसके अहंकार को पहुंचाई गई चोट उसकी आध्यात्म की यात्रा में सहायक सिद्ध होगी। एनीवे, अगर आपकी आध्यात्म की यात्रा में किसी भी प्रकार के अनुभव होते हैं
तो उन अनुभव को अगर आप अपने गुरु के साथ शेयर करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप ऐसे ही कुतूहलवश किसी के भी साथ शेयर करते हो तो आपकी यह आदत आपकी आध्यात्म की यात्रा में वही रुकावट खड़ी कर देगी। अरे भाई, आखिर आपको जरूरत क्या पड़ गई कि आप अपने गहरे ध्यान के अनुभव किसी के साथ शेयर करें? आखिर क्यों? आखिर आप सिद्ध क्या करना चाहते हैं? और क्या होगा सिद्ध करके? क्या आपको कोई पुरस्कार मिल जाएगा, या आप संसार के सफल इंसान हो जाएंगे, या फिर लोग आपको बुद्ध समझने लगेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आप जबरदस्ती लोगों को सुनाना चाहते हो तो लोग आपको केवल बेवकूफ समझेंगे, अज्ञानी समझेंगे। बेशक वो आपके सामने दिखावा करें कि वह आपका सम्मान कर रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, लेकिन मन ही मन वो आपको बेवकूफ कहेंगे। इसलिए आपके ध्यान में होने वाले वो अनमोल अनुभव ऐसे ही किसी अज्ञानी के सामने शेयर ना करें, क्योंकि वो सभी अनुभव बताते समय आपके भीतर कहीं छुपा हुआ अहंकार एकदम से उठ खड़ा होता है और वो रस लेने लगता है। अपने उन अनुभव को बताकर आप कर भी क्या लोगे? क्या आप किसी व्यक्ति की सोच को बदल सकते हैं? क्या इस संसार को बदल सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। यह सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा, शुरू से ऐसे ही चला है। अगर फर्क पड़ता है तो केवल अपने आप को बदलने से। अगर आप में कोई परिवर्तन आ जाते हैं तो आपको पूरे समाज में परिवर्तन दिखने लगते हैं। आपको ये जगत वैसा नहीं दिखता जैसे पहला दिखाई पड़ता था। तो आप खुद को ही बदल लो, यही काफी है। एक नया नया ध्यान करने वाला वह अपना तथाकथित ज्ञान समाज में जब कभी उसे मौका मिलता है, जहां कहीं भी, अपना वह ज्ञान दूसरों पर थोपने लगता है, जबरदस्ती समाज को बदलने का प्रयास करता है। असल में अभी तक वह अपने आप को ही नहीं बदल सका, बल्कि वो 4 दिन ध्यान करके पहले से ज्यादा क्रोधित और अहंकारी हो जाता है और समाज में ढोंग करता है कि उसके जितना सरल और सीधा व्यक्ति समाज में ढूंढने से नहीं मिलेगा। अपने क्रोध और अहंकार को इतना नीचे दबा लेता है कि वह खुद भी नहीं जान पाता कि उसे खुद भी धोखा होने लगता है सिद्ध पुरुष होने का। लेकिन क्या करें, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। ये समाज, ये सिस्टम, आपकी मनोदशा, लोगों से संबंध, बातचीत करने का तरीका, किस प्रकार की बातचीत होनी चाहिए, प्री प्लान, सब कुछ ऐसे ही चलता है। इस चक्रव्यूह को तोड़ना इतना आसान नहीं है। लाखों में कोई एक ही होता है जो समाज के बनाए हुए इस ढांचे को, इस चक्रव्यूह को तोड़कर बाहर निकल पाता है। और आप मुझे कमेंट करते हैं या ईमेल करते हैं कि आपके 3 चक्र खुल गए, 4 चक्र खुल गए, 5 खुल गए, किसी का तो एक ही बाकी है, सहस्रार चक्र। कभी कभी मुझे बहुत हंसी आती है आपके कमेंट्स पढ़कर। इतने सारे चक्र खुलने के बाद आप मुझे कमेंट करके क्यों बता रहे हो? मुझे ईमेल करने की क्या जरूरत है? अरे भाई, मैं तो एक साधारण इंसान हूँ। आप तो बुद्ध बनने के बिल्कुल नजदीक खड़े हुए हैं और मैं तो बुद्ध के चरणों की धूल के बराबर भी नहीं। और यार, होगा भी क्या? ये चक्र खुल भी जाएंगे तो क्या होगा? आप कर क्या लोगे? और दुनिया को बताकर क्या साबित करोगे कि आप बुद्ध बन गए? और ये तो बुद्ध भी नहीं कह पाए, यहां तक कि उन्होंने यह तक कह दिया कि ईश्वर है ही नहीं। तो आप क्या करोगे अपने चक्र खोलकर, तीसरी आंख खोलकर? वरन आप अपने अहंकार की पूर्ति करने के चक्कर में, बेकार की वो सुपर पावर कुंडलिनी थर्ड आई, इन सब के चक्कर में, इस अहंकार के चक्कर में आप उसे देखते ही नहीं हो जो आपको परम आनंद का स्वाद चखा सकता है। और ये कुंडलिनी वगैरह तो बाय प्रोडक्ट हैं। जब आपको वो मिल जाएगा तो ये तो अपने आप ही साथ आएंगी। एनीवे, मैं समझता हूं अब आपको प्रॉपर आंसर मिल गया होगा और किसी के अहंकार को चोट भी पहुंच सकती है। मिलता हूं किसी अगली वीडियो में आपके ही किसी नए टॉपिक के साथ।